दोस्तों नमस्कार, होम्यो ज्ञान होम्योपैथी चैनल पर आपका स्वागत है। आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस का कोहराम हर जगह मचा हुआ है। वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन कंडीशन में आ गया है। हज़ारों लोगों की इससे मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में भी ये तेज़ी से पाँव पसार रहा है। हिंदुस्तान में, इंडिया में काफ़ी स्टेट लॉकडाउन कंडीशन में जा रही हैं और सिटी लॉकडाउन हो रहे हैं। जैसे आपको मालूम ही होगा कि कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है, तो कोई मेडिसिन नहीं खोजी जा सकी है। कुछ देश जैसे अमेरिका, चाइना, जर्मनी ये इसकी वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी इसका हल नहीं निकला है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि व्हाट्सएप पे बाकी काफ़ी जगह पे ये कहा जा रहा है कि होम्योपैथिक इलाज कुछ इसका हो सकता है, होम्योपैथी में इसका कुछ संभावित इलाज हो सकता है। दोस्तों होम्यो ज्ञान चैनल पर हम होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करते हैं, जानकारी से पोस्ट करते हैं और जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में सक्सेसफुल चीज़ें होती हैं, उसको हम लोगों को बताते हैं। तो आज हम होम्योपैथी कोरोना वायरस के केस में क्या रोल प्ले कर सकती है, क्या संभावित रोल प्ले कर सकती है, वो हम बताएँगे। दोस्तों हम ये नहीं बताने जा रहे हैं कि ये नहीं बताने जा रहे हैं कि होम्योपैथी का इसमें इलाज क्या है, कैसे होम्योपैथी इसको ट्रीट कर सकती है, बट हम ये बताने जा रहे हैं कि होम्योपैथी का इसमें क्या रोल हो सकता है। तो आइए जानते हैं कोरोना नोवेल वायरस के बारे में, जिसे कोविड-19 भी कहा जा रहा है? इसके काफ़ी सारे शॉर्ट नेम भी है, जैसे 2019 एनसीओवी, बट अब इसे पॉपुलर तरीके से कोविड-19 बोलते हैं। दोस्तों वुहान में दिसंबर में इसको नोटिस किया गया था, चाइना में। ये कोरोना वायरस फैमिली का वायरस है, जिसे एनसीओवी 2019 बोलते हैं, कोविड-19 बोलते हैं। और ये सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी कि फेफड़े से रिलेटेड समस्या, सांस लेने में दिक्कत का एक बहुत बड़ा कारण बनता है और जिसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती है। पहले ये एनिमल से ह्यूमन में हुआ था, फिर इंसान से इंसान में फैला। इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो 2.5% से ज़्यादा है। इसी फैमिली का एक वायरस हुआ है, सार्स, मार्स, ये हुए हैं। इनका मोर्टेलिटी रेट इससे बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, ये फैलता बहुत तेज़ी से है। इतना फैलने वाला वायरस कोई नहीं हुआ अभी तक। और कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली दफ़ा ऐसा है कि जब पूरे वर्ल्ड में एक इमरजेंसी की सिचुएशन बन गई है और इसे एपिडेमिक घोषित कर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने इसको वर्ल्ड एपिडेमिक घोषित कर दिया है और ये डेडली वायरस के रूप में जाना जा रहा है। अब हम जानेंगे कि होम्योपैथी इसमें क्या कर सकती है। दोस्तों होम्योपैथी इसमें कुछ रोल प्ले ज़रूर कर सकती है। होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो इसमें कारगर साबित हो सकती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कि वो कैसे कारगर साबित हो सकती हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानें, उससे पहले हमको ये समझना होगा कि इसके लक्षण क्या है, कैसे फैलता है और इसका प्रसार कैसे होता है लोगों में। दोस्तों ये जो है छींक के ज़रिए, कफ के ज़रिए और जो मुँह से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक बार जब हम खाँसते हैं, छींकते हैं तो 3000 से ज़्यादा छोटे-छोटे ड्रॉपलेट निकलते हैं और उसी में वायरस होता है। और वो दूसरे व्यक्ति के सांस लेने से अंदर चला जाता है और कब जब सतह छूते हैं जहाँ पर वायरस गिर गया है, ये वायरस इतना डेडली है, अगर किसी सतह पर चला जाता है, रुक जाता है, तो वहाँ 8 घंटे, 10 घंटे, 2-2, 3-3 दिन तक भी ज़िंदा रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी सरफेस कंडीशन। ये वायरस की जो लॉन्गेविटी है ओपन में, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर कहीं गिर गया है, किसी ने छू लिया है और अपने हाथ को नाक पे या मुँह पे लगा लिया है, तो वायरस वहाँ से भी एंटर हो रहा है। और इसमें हेडेक होती है, सोर थ्रोट होता है, कफ होता है, साँस लेने में दिक्कत होती है, ये कोरोना वायरस के सिम्पटम होते हैं। लेकिन कोरोना वायरस को समझने के लिए कि वाक़ई में कोरोना वायरस के सिम्पटम हैं या नहीं है, हमको ये समझना होगा कि कॉमन कोल्ड की और एलर्जी के सिम्पटम क्या होते हैं, फ्लू के सिम्पटम क्या होते हैं, कोरोना वायरस के सिम्पटम क्या होते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस भी नॉर्मल कोल्ड और एलर्जी, फ्लू की तरह ही शुरू में दिखता है, लेकिन बाद में ये सीवियर हो जाता है। तो आप लेफ्ट में देखिए, कोल्ड और एलर्जी के सिम्पटम हैं। कोल्ड और एलर्जी में इची आई होती है, आँखों में हल्की जलन होती है, नाक स्टफ़ी हो जाती है, यानी कि नाक में आपका जुकाम हो जाता है और छींकें आती हैं। ये कोल्ड और एलर्जी के केस में होता है। फ्लू के केस में और कोरोना वायरस के केस में जो होता है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। आप ध्यान से देखिएगा, फ्लू और कोरोना वायरस के शुरुआती 5 लक्षण, शुरुआती लक्षण बिल्कुल सेम है। जैसे फ्लू और कोरोना वायरस के केस में, दोनों के केस में फ़ीवर आता है, दोनों के केस में फटीग होता है, बॉडी दुखती है, बॉडी एक होता है, कफ होता है और जो सिम्पटम हैं वो धीमे-धीमे वर्स होते चले जाते हैं, यानी खराब होते चले जाते हैं। ये पाँचों सिम्पटम फ्लू में होते हैं। एडिशनली जो सिम्पटम कोरोना वायरस में हो जाता है, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है।
यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़ों में परेशानी होने लगती है। और इसी फेफड़ों की परेशानी से बढ़ते-बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जाती है और धीमे-धीमे ऑर्गन फेलियर की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। ऐसे लोग में जो कोरोना वायरस अभी पाया जा रहा है, उनमें ट्रैवल हिस्ट्री है, या तो वो बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं, या किसी विदेश से आने वाले के टच में हुए हैं। बट जो है फ्लू और कोरोना वायरस के जो सिम्पटम हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। एक जो सिम्पटम है वो बिल्कुल अलग है, ये है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जो सांस लेने की समस्या कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसी की वजह से इंसान की मौत होती है, ऑर्गन फेलियर होता है। अब जानेंगे कि इसको रोकेंगे कैसे, ये रुकता कैसे है। दोस्तों, ये तेज़ी से इन्फेक्ट ज़रूर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके इन्फेक्शन होने से सभी लोग जो है सीवियर कंडीशन में जा रहे हैं। कुछ लोग तो माइल्ड कंडीशन में, माइल्ड सिम्पटम के साथ ही ठीक हो जाते हैं और कोरोना वायरस उनकी बॉडी में होता है और उनकी जो एंटीबॉडी होती है, यानी कि जो उनका इम्यून सिस्टम होता है, वो उससे फाइट करके और जीत जाता है और बंदा जो होता है, जो व्यक्ति होता है, जिसको ये होता है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तो इसमें जो है हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। तो आइए समझते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम के क्या कंपोनेंट हैं, यानी कि इम्यूनोलॉजी है क्या? इसको ज़रा ध्यान से समझिए। हमारे इम्यूनोलॉजी में बहुत सारे सिपाही होते हैं, जिन्हें हम मोनोसाइट, माइक्रोफेज, किलर टी सेल, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बी सेल, हेल्पर टी सेल और डेंड्राइटिक कहते हैं। ये सारे कंपोनेंट हैं जो बीमारी से लड़ने में शरीर में सहायता करते हैं। ये हमारी आर्मी है, ये हमारे सबके शरीर में है। तो ये आर्मी अगर मजबूत रहेगी, तो बीमारियाँ पास नहीं आएँगी और बीमारियाँ अगर आएँगी तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो ये बीमारियों को लड़ने के लिए ये हमारी जो इम्यून आर्मी है, इसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो जनरल टर्म में होता क्या है कि जब हमारे बॉडी को कोई वायरस लग जाता है, देखिए वायरस का हमने इमेज बनाया, ये वायरस जब हमारे इम्यून सिस्टम बॉडी में आता है, तो हमारे इम्यून सिस्टम जो है, इसके कॉन्ट्रैक्शन में आता है और इम्यून सिस्टम पे हमला कर देता है। तो इम्यून सिस्टम और वायरस की आपस में फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, पूरा तरीके से फ़ाइट करता है वायरस से, और जब वायरस से वो जीत जाता है, तो जो बी सेल होती है, ये जो बी सेल है, ये इसको, इसके पैटर्न को याद रखती है कि कैसे इस बीमारी से इम्यून सिस्टम ने लड़ाई लड़ी थी और किस तरीके से इस वायरस को हराया था, जो बॉडी के अंदर में आ गया। तो जो बी सेल होती है, इसकी जो एज होती है वो डिकेड होती है, यानी कि 20 साल तक ये बी सेल रिप्लेस नहीं होती है, बॉडी में रहती है और ये याद रखती है कि कैसे लड़ाई लड़ी गई थी और सिमिलर वायरस अगर बॉडी में दोबारा आता है तो उससे फाइट कैसे करना है। जो बेस्ट मेथड है किसी भी वायरस से, बीमारी से लड़ने का, वो है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको हम हेल्दी रखें, उसको बूस्ट करें और जो है हमारा इम्यून सिस्टम है वो वायरस से लड़के वो जाने कि इससे कैसे लड़ना है, एक पैटर्न क्रिएट करें। तो इस तरह से जो है हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो याद रखता है कि बीमारी से कैसे लड़ना है। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं और हमको बताएंगे, और होम्योपैथी इसमें क्या हेल्प करती है वो भी बताएंगे, और कोविड-19 के केस में होम्योपैथी का संभावित यूसेज क्या हो सकता है, वो भी हम आपको बताएँगे। इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम फिर से वापस से कोरोना वायरस के सिम्पटम को देखेंगे, तभी हम समझ पाएँगे कि होम्योपैथी इसमें कैसे कारगर हो सकती है। दोस्तों, जो कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट है, सिम्प्टोमेटिक है, सिम्पटम बेस है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, सिर्फ़ सिम्पटम के बेस पर है। आप ये देखिए, फ्लू और कोरोना वायरस के केस में ध्यान से देखिएगा, फ्लू और कोरोना वायरस के केस में ये 5 जो लक्षण हैं ये सेम है। फीवर, फटीग, बॉडी एक, कफ और सिम्पटम जो है ये और वर्स होते चले जाते हैं धीमे-धीमे। ये जो पैटर्न है फ्लू और कोरोना वायरस के केस में सेम है। और जो कोरोना वायरस के केस में जो एक्स्ट्रा है वो ये है कि फेफड़े की समस्या, यानी कि साँस लेने की समस्या सीवियर हो जाती है, जिसकी वजह से ही पेशेंट की डेथ होती है। होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंजीनियम। इन्फ्लुएंजीनियम जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस से बनी हुई है, वो वायरस जिससे फ्लू होता है। इसके अंदर में इनएक्टिव वायरस से बनती है, वेरी सेफ है
और ये वायरस के इफ़ेक्ट को कम करती है अगर ये ली जाए। तो ये जो इन्फ्लुएंजा जीनोम 30 है, ये वैक्सीन का काम करती है फ्लू के वायरस के लिए। तो अगर हम ध्यान से देखें, फ्लू के वायरस के जो सिम्पटम हैं, ये उनको रिड्यूस कर सकती है और ये मेडिसिन वैक्सीन की तरह काम करती है। आगे समझें होता क्या है? जब इन्फ्लुएंजा जीनम में जिसके अंदर की फ्लू का वायरस है, वो इन्फ्लुएंजा जीनम की मेडिसिन किसी ह्यूमन को दी जाती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उस माइल्ड पैटर्न के साथ में लड़ना शुरू कर देता है और उससे बहुत जल्दी जीत जाता है। लेकिन इसी बीच में उसको मालूम पड़ जाता है कि फ्लू से फाइट कैसे करना है, फ्लू वायरस से फाइट कैसे करना है। और जब फ्लू वायरस जो है बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है या फ्लू किसी को लगता है जिसने इन्फ्लुएंजा जीनम ली हुई है, क्योंकि उसके इम्यून सिस्टम को पता है कि फ्लू से कैसे लड़ना है, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। उस पर फ्लू का असर ज़्यादा नहीं होता है। तो इन ए नटसेल जो इन्फ्लुएंजा जीनम है, अगर वो दी जाती है, तो ये सारे सिम्पटम फीवर, फटीग, बॉडी एक, कफ और इनका बढ़ना, ये जो फ्लू के सिम्पटम हैं, अगर ये ली जाए तो इसके लिए वैक्सीन की तरह ये मेडिसिन काम कर सकती है। और जो आर्सेनिक एल्बम एक मेडिसिन है, जिसे आर्सेनिकम भी कहते हैं, ये फेफड़ों में होने वाले इन्फेक्शन के लिए एक कारगर मेडिसिन मानी जाती है होम्योपैथिक सिस्टम में। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं ये कोरोना वायरस को का इलाज है, बट हम ये कह रहे हैं जो सिम्पटम हैं उन पे ऑलरेडी टेस्टेड मेडिसिन है उन सिम्पटम्स के लिए। तो कोरोना वायरस में जो संभावित होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकती है, यानी कि जो मेडिसिन होम्योपैथिक की इसके सिम्पटम को हील कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं, वो हम यहाँ लिस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं, कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि ये मेडिसिन जो है कोरोना वायरस का इलाज है, बट जो होम्योपैथिक में जो ट्रस्टेड मेडिसिन है इन सिम्पटम्स के लिए, वो हम बता रहे हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा जीनम 30 है, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो वायरस से बनी हुई है और ये फ्लू के वैक्सीन की तरह काम करती है। तो दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम 30 ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए ऑलरेडी होम्योपैथी में बहुत अच्छी जानी जाती है और कोरोना में भी जो है होम्योपैथिक इस हिसाब से काम कर सकता है कि उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। तो अगर आर्सेनिकम एल्बम 30 दी जाती है तो वहाँ ये वर्क कर सकती है। यानी कि जो कोरोना के सिम्पटम की सिर्फ हम बात कर रहे हैं। तो आर्सेनिक एल्बम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में काम करती है, ऑलरेडी काम करती है होम्योपैथी में, ये ट्रस्टेड मेडिसिन है। जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है उनको आर्सेनिकम एल्बम देते हैं। अलीमूर और सल्फर ये मेडिसिन ऑलरेडी हमारे वीडियो में हैं, जो सीवियर कफ में काम करती हैं और ये भी ट्रस्टेड मेडिसिन है। जब कफ ज़्यादा होता है तो इन मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से कफ को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी हेडेक, पेन, स्वेलिंग, एक जो होता है उसके लिए रस्टक्स और बेलाडोना पहले से ही जानी जाती हैं। तो रस्टक्स और बेलाडोना ये हेडेक में, पेन में, स्वेलिंग में अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। तो जो होम्योपैथी में जो मेडिसिन हैं जो ऑलरेडी हैं, वो वायरस के केस में, चाहे वो फ्लू हो, चाहे वो कोरोना वायरस हो, उनके जो सिम्पटम हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, फिर से हम आप रिपीट कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का इलाज है। लेकिन उस वायरस से जो सिम्पटम हो रहे हैं बॉडी में, वैसे सिम्पटम पे होम्योपैथी की ये मेडिसिन ऑलरेडी ट्राइड है, टेस्टेड है, काम करती हैं उस तरह के में। तो ये संभावित मेडिसिन होती हैं, हो सकती हैं और अगर इसको ट्रायल किया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कहीं के भी जो है मेडिकल सिस्टम, इन मेडिसिन का भी ट्रायल करके देखे और पता करे कि कोरोना वायरस के पेशेंट के केस में क्या होता है, क्योंकि ये सिमिलर सिम्पटम को ट्रीट करती हैं, इसलिए हमको लगता है कि ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव हो सकती है। दोस्तों, हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद और आपको अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो हमें सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।